इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रोसेस है। अच्छा। आप जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, भारत की तीसरे नंबर पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके 11 सांसद है। हाँ। तेलंगाना में देखिए हाँ। आरएस परवीन कैसे काम कर रहे हैं, पंजाब में गढ़ी कैसे काम कर रहे हैं। हाँ। आप भारत की तीसरे बड़ी पार्टी को कह रहे हैं कि आ जाइए, एक समोसा बट रहा है। एक प्रोसेस होता है बुलाने का। तो क्या मोदी जी के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगी मायावती? कैसे नहीं, हर तरफ से आप देखिए, बहन जी का एक ट्वीट से स्ट्रीट हिल जाता है। जब सड़कें नहीं बनी थी तब से बहन जी सड़कों पे है। बात ये नौसुखिया जो कहते हैं ना, आकलन नहीं करते हैं। हर अब देवराय के ऊपर पहला ट्वीट किसने किया था? अब ट्वीट का इतिहास देखिए। जो सोकल जो कहते हैं ना संविधान हाथ लेके घूमते हैं, ये सब करते हैं, इन्होंने ट्वीट नहीं किया। पता भी नहीं होगा कि विवेक देवराय कौन है। जी कह रहे हैं एक अकेले हैं। कौन अकेले? वही तो, वो ताली मारने जैसा। बीबी को कौन छोड़ के आता है? एक बीबी, उसको निकाल दो, या पुरुषत्व खत्म है। योगी तो एक सेकंड, योगी तो है नहीं। आप योगी जो होता घर परिवार छोड़ देता, वो तो है नहीं, भोगी हैं आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कत है। तब तो छोड़ के गए ना। 38 56 सीने वाला 38 पार्टी लेके चल रहा है। अभी 38 वाला 38 के साथ जो मैदान में कूदा है, आप उसको ताकत मानते हैं? आप उसको ताकत मानते हैं? किस एंगल से कह रहे हैं कि ये अकेले? अब कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक हो गया सुपड़ा साफ, साउथ इंडिया में सुपड़ा साफ हो गया। 3 स्टेट बचा है आपका, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और एमपी, उसी में जोड़ रहे हैं, फिर भी वहां साफ हो गया है। लेकिन अमित शाह जी तो दावा दे रहे हैं ना 300 पार अब करेंगे। दावा करने के लिए पहले बार तो 540 का भी दावा करते हैं ये लोग। ये भाई अभी तो 3000 पता नहीं 200 कितने सीट की, 80 सीट की बात कर रहे हैं। और हो गया सब, हो गया, फिर इलेक्शन क्यों करे? वही आदमी करेगा जिसको ईवीएम के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होगा, हैक करेगा। तो परिवर्तन आएगा क्या? परिवर्तन देखिए, सामाजिक न्याय तब तक, सामाजिक न्याय क्या है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार के ऊपर निर्भर करता है सामाजिक न्याय कि वो देगा कि नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का सरकार है राजस्थान में, सामाजिक न्याय के लिए आप इतने अच्छे हैं, कर्नाटक में लागू कर दीजिए रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। आप लागू कर दीजिए, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, लॉयर्स है, एडवोकेट जनरल बनाइए, शेड्यूल कास्ट ओबीसी के बनाइए आप। 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा क्या रहेगा? ये सबसे बड़ा तेज, कौन जीतेगा इंपोर्टेंट नहीं है, कौन हारेगा इंपोर्टेंट है। कौन जीतेगा इंपोर्टेंट नहीं है, कौन हारेगा इंपोर्टेंट है। संविधान में अगर परिवर्तन होते हैं तो सान क्या है? अभी फिलहाल पहले जैसे लोग नहीं रहे। आप एक डंडे से जो तो गांव को हाक लेते थे ना, बोल देते थे, कब्जा कर लेते, वो वाला नहीं है। आज ये खाते पीते लोग हैं, देसी कट्टा का जमाना चल रहा है, तलवार चलती है, अभी शस्त्र से सब चीज से निपुण है। आप देखिए संविधान को मानने वाले लोग हैं, वही संविधान भी सेल्फ डिफेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस का आजादी भी देता है, सेल्फ डिफेंस का आजादी भी देता है। तो इसीलिए उन लोगों को समझ लेना चाहिए। वो पहले जैसा आप सोच रहे हो कि आप, मैं बताऊं, इतिहास बता दूं आपको। अकेले कई हजार लोगों, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ वीर कहलाता है आपका बाबा जीवन सिंह। सर काट के बाबा तेग बहादुर का सर कटे हुए शीश को लेकर पंजाब पहुंचे थे बाबा जीवन सिंह जी। बड़ा बड़ा इतिहास यहाँ पर उठा है। इस समय किस तरफ है? उसके साथ, वी द पीपुल के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, समता न्याय भाईचारा के साथ है, संविधान के साथ। दे रहे हैं, इंडिया के साथ क्यों नहीं दे रहे आप? कैसे नहीं है? अब इंडिया बनता कैसे है? इंडिया कैसे बनता है? इंडिया कैसे बनता है? इंडिया बनता है उसके जो गोल्डन प्रिंसिपल है, उसी से इंडिया बनता है। भाईचारा से इंडिया बनता है। जो प्रिंसिपल है प्रेम्बुल का पढ़िएगा, वहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसी से इंडिया बनता है। तो क्या बहुजन अब साथ देगा इंडिया का? क्यों नहीं देगा? पहले भी साथ था। ये सबसे राष्ट्रवादी लोग हैं, ये राष्ट्रवादी लोग हैं। पहले साथ था तो सत्ता में क्यों आ रहे हैं बार-बार मोदी? ईवीएम नाम का आप बता दिए, ये तो सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका कैन बी हैक्ड बाय चाइना फ्रॉम इट्स ओन प्लेस। व्हाट टू स्पीक अबाउट ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप पर्ची 1 रुपए का पर्ची खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्रूफ मिलता है कि भाई ये खरीदे हैं। अभी देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सिस्टम बताता है, फ्री एंड फेयर। आई एम कास्टिंग माई वोट, आई एम नॉट पेइंग ए सिंगल पेनी फॉर दैट। मैं वोट देता हूं तो मुझे फ्री है, मगर एज फार एज फेयर वर्ड इज कंसर्न पता नहीं चलता। पिछले बार कुत्ते को वोट दिया था, इस बार गधे को वोट दिया, अगले बार दूसरा गधे को वोट दूंगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ना, वोट कहां जा रहा है। देखिए, मशीन इज मशीन एंड मशीन कैन बी टेम्पर्ड। मशीन इज मशीन एंड मशीन कैन बी टेम्पर्ड। आई हैव एपीयर्ड इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो इन दिस केस। अब जजमेंट पढ़िए। एल.के. आडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहा था? इसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। अब निष्पक्ष चुनाव आयोग ही हैक हो गया है। हटा दिया गया, नया कानून लेकर। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर चुनाव आयोग ही हैक्ट हो जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन ही हैक्ट हो जाएगा, तो आप क्या कहिएगा? समस्या उसी में। तो इसीलिए हम वी द पीपुल की तरफ जा रहे हैं। जिसने इस संविधान को क्या कहा, सब एक तरफ कोई कहा कि कुरान के नाम पे होगा, कोई कहा ओम के नाम पे होगा, कोई फलाना मंत्र से होगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् का। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा? सब लोगों ने वोट दिया, बाबा साहब अकेले ने नहीं, कि ये वी द पीपुल के नाम पे होगा। बाबा साहब को बहन ने तन मन धन से मान। हाँ। लेकिन अगर हम बात करें अगर हम बहन जी की मायावती, हाँ। तो उन्होंने एनडीए में सम्मिलित नहीं हुई है। ये प्रोसेस है। हाँ। संविधान में अगर परिवर्तन होते हैं तो नुकसान क्या है? नुकसान सबसे ज्यादा है कि ये पहले तो जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस का चारों सिद्धांत है, जो डेमोक्रेसी के अंदर तहत देश चल रहा है, इक्वालिटी, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा का सिद्धांत है, ये खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा फिर जाति के दलदल में ये धंस जाएगा। दोबारा ये देश गुलाम होने की कगार में होगा।
आप पकड़े कि 500 घोड़सवार यहाँ आके, उमर सिंह मिर्जा उसका बाप का नाम था बाबर, 500 लोग आके यहाँ घोड़सवार के गुलाम बना देते थे। तो कैसे गुलाम बना देते? क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे। यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य हुआ करता था, एक दूसरे के लड़ते थे, जाति के लिए आप एक दूसरे से लड़ते थे, तो दूसरा के कोई मारता तो कहते आप अंग्रेज आ गए, मुगल आ गए यहाँ पर, और सच राजपूतों को मारने की। तो यहाँ पे कोई यूनिटी नहीं बनता। आज इंडियन आर्मी के बारे में बात करेगा, अभी 95% घर में सोएंगे और 5% राजपूत लड़ेगा, तो देश हारेगा नहीं तो जीतेगा। तो सबसे बड़ा असर ये होगा, इसको दूसरा 700 साल तक जैसे मुगल का शासन चला, 250 साल का अंग्रेजों का यहाँ शासन चला, ऐसे दोबारा यहाँ पर अटैक हो जाएगा। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे बने? एक गांव में प्रूव करके देखो, एक गांव में लागू करा के देखो। बाबा जी ऐसे थोड़ी है ताली बजा बजा के। ताली कौन बजाता है? मैं पूछना चाहता हूँ, ताली कौन बजाता है? जो ये थर्ड जेंडर के लोग हैं वो ताली बजाते, दूसरा कोई ताली बजाता है? ताली वही लोग बजाते हैं। तो यही सब जो भगोड़े लोग हैं, ये सब चीज के ये थोड़ी बताएंगे, ये गरगाले की बात है, ये सब नॉनसेंस चीज है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा ये मैं कहूंगा हमला है। ये तो धर्म तत्व जो है का जो सिद्धांत लेकर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है ना, देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जिसको जो संविधान को साक्षी मान के ये शपथ लेते, तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान पे हाथ रखे जितने भी पार्लियामेंट्रियन है, मिनिस्टर है, संविधान, इवन कि मोदी जी ने संसद में क्या कहा था? संसद में यही कहा था कि ये जो नेशनल जो बुक है, किताब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ को क्या कहा था? प्रधानमंत्री खुद के प्रधान सेवक ने कहा था। अगर इसके ऊपर ये होगा तो ये बहुत बड़ा अटैक होगा। मोदी जी के बड़े पापा जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही सोचा था। बिना पार्लियामेंट पे उसको विधिवत तरीके से उसको लागू नहीं करा के एक वेंकटचलिया के अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने की कोशिश की गई थी। एक असफल प्रयास की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने थूक कर चाटा था, माफी मांगा था अंग्रेजों से। आज उनके जो बच्चे हैं, अभी जो देबरॉय की जो बात चल रही है, विवेक देबरॉय की, वो आर्थिक है। अब बताइए, संवैधानिक पोस्ट, जिम्मेदार पोस्ट में रहकर वो आदमी बिना अपने पापा जी से पूछे, पापा जी का मतलब बिना अपने मोदी जी से पूछे, नड्डा जी से पूछे या अमित शाह जी के पूछे तो नहीं बयान देगा। उसको पता है संवैधानिक पोस्ट का गरिमा क्या होता है, संविधान होता क्या है। नया संसद बन गया ना, लेकिन किसके अधीन? संविधान के तहत ही बना है ना। और जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, जहां सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है देश, ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। अब हुआ कोरोना का ट्रेलर दिखा दिया था, आपको पता होगा, ट्रेलर दिखा दिया था ना, जो छुप के मारते हैं, छुप के बार करते हैं, ये सब चीज दिखा दिया था। उसके बाद फिर बैकफुट पे गया ना, सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं गया? रिव्यू के माध्यम से हुआ कि नहीं हुआ? तो बात ये कहने की करने गलत ही है, ये जागरूक लोगों की है। संविधान अभी संवैधानिक देश में, इवन अभी सीजे चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा कि ये उन लोगों का भी रक्षा करता है, उनके भी हित की बात करता है जो